इसलिए तो कहते हैं वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। लेकिन अब वो सारी की सारी बात ही पलट गई है। वो सरेंडर ही दोस्तों कहलाता है, जीती बाजी को हारना जिसे आता है। जयशंकर क्या जयशंकर की कमी की वजह से ही फाटी चढ़ गिरे? बिल्कुल, आप दुश्मन पे हमला करने जा रहे हो और उसे पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसे पहले से आगाह कर रहे हो, तो आपको नुकसान नहीं होगा क्या? क्या दुश्मन तैयारी करके नहीं बैठेगा? क्या दुश्मन तैयारी नहीं करके बैठेगा? जब पता है कि दोनों तरफ से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और आप फिर उसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हम अब आपके यहाँ हमला करने जा रहे हैं, अब हम आपके यहाँ हमला करने जा रहे हैं, और उसके बाद क्या दुश्मन अलर्ट नहीं होगा? क्या दुश्मन अपने सतर्क नहीं होगा? जाहिर सी बात है। आप बार बार कहते हो हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, तो छत्रपति शिवाजी से युद्ध नीति ही सीख लेते। छत्रपति शिवाजी जी की युद्ध नीति पूरे विश्व में सराही जाती है। गुरिल्ला युद्ध सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करी थी। घात लगाते थे, दुश्मन पे हमला करते थे, दुश्मन को नेस्तनाबूद करते थे और वापस चल देते थे। आपने भी वो कोई नीति अपनाई? आपने तो इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचा दी। इतने पाकिस्तान परस्त तो आप, और पाकिस्तान परस्ती का इतिहास ये थोड़ी है एक अकेला। मोरारजी देसाई के बाद आप ये देखिए, हमारे जो आडवाणी जी पाकिस्तान गए, जिन्ना की कब्र में माथा टेक के आए, फूल चढ़ा के आए। उसके बाद हमारे मोदी जी 99 में कारगिल युद्ध जब हुआ था, फरवरी 1999 में हमारे अटल जी जाके बस में बैठ के लाहौर गए, लाहौर जाके खाए, बिरयानी खा के आए, आतिथ्य सत्कार लेके आए। फरवरी की ये बात है। और बदले में 2 महीने बाद ही, मार्च और अप्रैल बीच में गए, मई में पाकिस्तान ने फिर से हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, हमारी चोटियों को कब्जा कर लिया था जब कारगिल हुआ। उसके बाद दोबारा उसके बाद आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। अपने शपथ में ग्रहण समारोह में वहां से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता दिया, दुश्मन देश के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुला रहे हैं 2014 में। और 2015 में 25 दिसंबर 2015 को नवाज शरीफ की बेटी की शादी थी, पोती की शादी थी, उसमें चले गए। उसका जन्मदिन भी था, वहां जाके बिना बुलाए मेहमान बन के वहां केक खाने चले गए, बिरयानी खाने चले गए, उसकी माँ के लिए शॉल लेके जा रहे हैं। तमाम सारे काम करके गए जो एक बिना बुलाए मेहमान कर सकता है, वो तमाम काम उन्होंने करे। और उसके बदले में हमें मिला क्या? 25 दिसंबर 2015 की ये घटना है। और बदले में हमें सिर्फ एक हफ्ते बाद ही 2 जनवरी 2016 को हमारे पठानकोट एयरबेस पे हमला हो गया। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पे हमला हो गया। और एयरबेस पे हमला करने के बाद भी इसको बुलाया गया, वहां से ISI को आमंत्रण दिया गया कि आप आइए, आके जांच कर लीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमें जांच में सहयोग करिए। राहुल गांधी संसद हमला तो बीजेपी के राज में, अक्षरधाम हमला तो बीजेपी के राज में, 2 बार संसद में हमला हुआ, 2001 में और अभी पिछले साल भी हुआ था। दोनों बार कब थी, कौन था बैठा हुआ? बीजेपी। अक्षरधाम हमला कब हुआ? बीजेपी। रघुनाथ हमला कब हुआ? बीजेपी। कंधार हाईजैक कब हुआ? बीजेपी। महबूबा मुफ्ती मोहम्मद का जो उसकी बेटी का रुबीना सईद का अपहरण हुआ था, कब था? बीजेपी। छोड़ के कौन आए थे इसी अजहर मसूद को? बीजेपी के रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जाके सह सम्मान रिहा करके आए थे जब कंधार हाईजैक हुआ था। सारी घटनाएं आप मिला लीजिए, उसी के आसपास चुनाव हो रहे होते हैं। पुलवामा अटैक फरवरी में होता, मई में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री शहीदों के नाम पे वोट मांग लेते हैं। अब देख लीजिए, पहलगाम हमला हुआ है, अब फिर पहुंच गए सबसे पहले बिहार ही जा रहे हैं बार बार, क्योंकि बिहार में चुनाव है। किससे मिले? एक शुभम द्विवेदी के परिजनों से। मरने वाले तो 26 लोग हैं, 26 में से एक शुभम द्विवेदी नजर आया, वो भी कानपुर में, क्योंकि कानपुर में रैली थी। अगर रैली वहां पे नहीं होती तो शुभम द्विवेदी के घर पे भी नहीं जाते। बीजेपी RSS, राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और RSS का सरेंडर खत लिखने का पहले परंपरा है, बहुत है, पुरानी है। सावरकर ने मैं बताया ना, 6 बार माफीनामा लिखा। 43,000 जो है युद्ध बंदी जो है इसके जेल में बंद थे, काला पानी की जेल में। जब से काला पानी जेल शुरू हुई थी और जब आखिरी में उसके आखिरी जो कैदी, सिर्फ 43,000 लोगों में से 6 लोगों ने माफीनामा लिखा था, जिसमें से कि राजनीतिक बंदियों में एक अकेले सावरकर थे, बाकी 5 लोग वो थे जो मर्डर और ये किसी और किसमें उसमें फंसे हुए थे। उन 5 लोगों ने माफीनामे लिखे थे, उनके स्वीकार नहीं हुए थे। इन्होंने 6 बार माफीनामा लिखा। मैं आजीवन ताउम्र जो है अंग्रेजों का वफादार रहूंगा, मुझे छोड़ दिया जाए और मुझे माफ कर दिया जाए, मैं आजीवन क्रांति से किनारा कर लूंगा। और उसके बाद जब इन्हें छोड़ा गया, 60 रुपए महीने की पेंशन इसी बात की तो बांधी गई थी। माफी वीर है, पुराने माफी वीर है। मिला हुआ मौका गवाया है, इसलिए तो कहते हैं वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। लेकिन अब वो सारी की सारी बात ही पलट गई है। वो सरेंडर ही दोस्तों कहलाता है, जीती बाजी को हारना जिसे आता है। और वो सरेंडर कौन है? जिनके लिए आज हमारे राहुल गांधी जी ने क्लियर साफ बोला है। मोरारजी देसाई आज बहुत याद किए जा रहे हैं। जब आपने देखा होगा 70 के दशक में उन्होंने पाकिस्तान के जो जनरल थे उस टाइम के तत्कालीन, तो उनसे कहा था कि हमें आपके जो कठुआ में तमाम परमाणु कार्यक्रम हम सब मालूम है। हाँ। उसके बाद पाकिस्तान के जो जनरल थे जवाल हक, उन्होंने जितने भी रॉ के एजेंट थे सभी को मार दिया था। बिल्कुल। अब वही कंडीशन आपको नहीं लगता है कि जयशंकर के बयान के बाद भारत के विमानों को नुकसान पहुंचा है? गद्दारी का इतिहास है इनका बहुत पुराना, मुखबरी का इतिहास बहुत पुराना है, आज का थोड़ी है। आजादी से पहले भी आप देखिए इनके RSS के थे सावरकर, माफी मांगी, गद्दारी करी देश के साथ, 6 बार माफी मांगी। 6 बार माफी मांगने के बाद अंग्रेजों से पेंशन बंधवाई। और उसके बाद मोरारजी देसाई को निशाने पाक क्यों मिला?
क्यों मिला निशाने पाक? मोरारजी देसाई को ही क्यों मिला, किसी और को क्यों नहीं मिला? इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने देश के साथ गद्दारी करी थी। हमारे जितने रॉ एजेंट थे उनको सबको इन्फॉर्मेशन दे दी गई और वहां पे पाकिस्तान ने चुन चुन के सारे रॉ एजेंट मार दिए थे सारे। कितना बड़ा नुकसान उठाया हमने। अब रॉ एजेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनकी आइडेंटिटी जो है हम रिवील नहीं कर सकते, उनकी आइडेंटिटी जाहिर नहीं कर सकते। उन्हें ताजिंदगी से छुप के ही रहना पड़ता है, अंडर कवर ही रहना पड़ता है। लेकिन तमाम जो है उनको लोगों को इन्फॉर्मेशन गई थी, जिससे खुश हो गए पाकिस्तान ने उन्हें निशाने पाक से नवाजा। आज वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से निशाने पाक मिलना चाहिए। आपके तो प्रधानमंत्री पहले ही ले चुके हैं गद्दारी के एवज में इनाम। आप किस मुंह से बोलोगे, किस मुंह से बोलोगे? गद्दारी का ताजा नमूना आपने देख लिया। हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने पहले ही बोल दिया। हमने तो उन्हें एडवांस इन्फॉर्मेशन दे दी थी। बड़ा लाड़ आया यार आपको उनके ऊपर, बड़ा दुश्मन के ऊपर लाड़ आया, बड़ा प्यार आया, बड़ा ममत्व आया कि पहले से पहले उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाँ हम तुम्हारे ठिकानों पे हमला करने वाले हैं, और आराम से उन्हें टाइम मिल गया, वहां से बच के भागने का टाइम मिल गया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के फोन पर। जाहिर बात है, सबके सामने है, तो इसमें कोई नई चीज थोड़ी है। जिस दिन से हमारा वहाँ पे 72 घंटे बाद युद्ध सीज फायर हुआ था, घोषणा हुई थी, सबसे पहले किसका आया था? ट्रंप का ट्वीट आया था कि मैंने दोनों देशों से बात कर ली और दोनों देशों मेरी बात मानने के लिए सहमत हो गए हैं और इसलिए सीज फायर का ऐलान करा जाता है। 12 घंटे बाद हमारे यहाँ से डीजीएमओ के आने शुरू हुए थे बयान। यहाँ जी पाकिस्तान के डीजीएमओ से हमें फोन आया था कि सीज फायर कर लीजिए, इसलिए हमने सीज फायर करा। दोनों ही बात है, दोनों ही बातों में हम झुके। क्यों? ट्रंप के आगे तो क्यों झुके और पाकिस्तान के डीजीएमओ के आगे तो क्यों झुके? जब हम आगे थे, बढ़त पे थे, दुश्मन की छाती पे चढ़े हुए बैठे थे, हम उसका गला दबा रहे थे, तो हम पीछे क्यों हटे? क्यों हटे? ट्रंप ने बार बार इस बात को बोला, एक बार भी उसने डिनाई नहीं करा और हमारी तरफ से एक बार भी उसका खंडन नहीं करा गया कि नहीं ऐसी बात नहीं। ट्रंप 10 बार कह चुका है, 10 बार, कि मैंने इन दोनों देशों का सीज फायर कराया क्योंकि मैंने उन्हें बोला कि अगर आप सीज फायर नहीं करोगे तो मैं आपके साथ व्यापार नहीं करूंगा। साफ साफ बात उसने बोली है और इन लोगों से अभी तक एक बार भी खंडन नहीं करा गया, तो क्यों ना कहें उन्हें सरेंडर मोदी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने पूछा था कुछ दिन पहले कि कितने फाइटर जेट खोए, उसके बाद तमाम जो पार्टी नेता थे पार्टी की तरफ से खंडन किया गया, बोला गया कि पाकिस्तान की भाषा बोले। अब तो अनिल चौहान ने भी ये दावा कर दिया कि गिरा फाइटर। देखिए जी, युद्ध हुआ है तो उसकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, हमने क्या पाया और क्या खोया। यही बात राहुल गांधी जी कह रहे थे तो देशद्रोही ठहराया गया था। अब हमारे सीडीएस साहब जो है अनिल चौहान साहब, उन्होंने बोल दिया, इसी बात को उन्होंने स्वीकार करा ना, लेकिन उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा के स्वीकार करा कि कितने गिरे ये जानना जरूरी नहीं है, जो गिरे वो क्यों गिरे ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो यही राहुल गांधी जी भी जानना चाहते थे, जो हमारे फाइटर प्लेन गिरे हैं, जो फाइटर जेट गिरे हैं, तो वो क्यों गिरे हैं, किस कमियों से गिरे हैं। क्या हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम खराब था? क्या हमारी एंटी मिसाइल का जो है एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है वो खराब थी? या हमें टाइम पे उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? या हमारे पायलट इतने कुशल नहीं थे कि जो बच के निकल सकते थे? इन सब चीजों के कारणों की जांच पड़ताल होगी, तभी तो हम आगे इसलिए कदम उठा पाएंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में फेल होता है, जब आप उसके कारण जानोगे कि वो कहाँ पे कमजोर रहा, क्यों नहीं उसके पास उसको किसी का फार्मूला आया, क्यों वो केमिस्ट्री में फेल हुआ है, मैथमेटिक्स में फेल हुआ, क्यों उसे 2 + 2 4 करना नहीं आया, जब आप उसके कारणों को जानोगे, पड़ताल करोगे, तभी तो आप उसे सही कर पाओगे। अगर कारणों को ही नहीं जानोगे, कारणों को दबा दिए जाओगे, फेल हो गया तो फेल हो गया, लेकिन कारण नहीं जानना कि उसने स्पेलिंग मिस्टेक करी तो क्यों करी, मैथमेटिक्स में फेल हुआ तो क्यों हुआ, हिंदी वो क्यों नहीं लिख पाया, कारण जानोगे तभी तो उनको रेक्टिफाई करोगे, तभी तो आप तरक्की कर पाओगे। तमाम जो विश्व में आविष्कार होते हैं वो तभी इसीलिए होते हैं कि जब वो आविष्कार होते हैं शुरुआत में उनमें फेल होते हैं, फेलियर को मापा जाता है, हम किस जगह पर फेल हुए, क्या कमी रह गई थी इस आविष्कार होने में, फिर वो आविष्कार के कारणों की जांच पड़ताल करी जाती है और दोबारा से उस पर रेक्टिफाई करा जाता है उसको। विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को जानकारी दी थी। हाँ। आपने भी खबर देखी होगी जब अजहर मसूद का परिवार, कुछ लोग मारे गए थे और कुछ निकल गए थे। आपने सुना होगा कि वो कुछ लोग निकाल लिए थे वहाँ से। अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से पहले बता दिया गया था, ये तो एक नूरा कुश्ती थी। बिल्कुल बिल्कुल साफ बोला उन्होंने, जयशंकर साहब ने क्लियर बोला कि हमने उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम सिर्फ आपके आतंकवादी ठिकाने जो है उन पे हमला करेंगे, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे और आपके सैनिक बेस को निशाने नहीं बनाएंगे। और फिर उसी के बाद उसी बात को काटते हुए आप सीना चौड़ा कर रहे हो, हमने आपके पाकिस्तान के 11 एयरबेस जो है वो ध्वस्त कर दिए। कौन सी बात आपकी सही मानी जाए, कौन सी बात सही? अजहर मसूद की बात करी जा रही है कि उसने कहा कि जी मेरा परिवार मर गया। इस तरह की बातें तो हमेशा आपको सुनने को मिलेंगी, अफवाहें इस तरह की उड़ती रहती हैं, लगातार अफवाहें उड़ती हैं। खबरें तो ये भी आई थी कि कुछ वहाँ से जो अजहर मसूद मैन नाज़ी थे वो निकल गए, वो तो सब निकल ही गए। उसके बाद ये बयान चलाया गया था ना कि उसने कहा कि मेरा परिवार मारा गया, काश मैं भी वहाँ होता। तो ये लोगों को बचने के लिए जो है ये इस तरह के बयानबाजी करी जाती है कि भाई हमारा तो मर गया, अपने आप को मरा हुआ घोषित करके अपने लिए सेफ पैसेज तैयार करा जाता है। इसी तरह से उसने परिजनों को अपना घोषित कर दिया कि मैं वो मर गए हैं और उसने अपना सेफ पैसेज तैयार कर लिया। आप तो निश्चिंत होकर बैठ गए ना कि उसके परिजन मारे गए और अजहर मसूद बच के भाग गया। ये वही अजहर मसूद है जिसको हमारे जसवंत सिंह जो है छोड़ के आए थे कंधार अपहरण कांड के टाइम में, याद है आपको? ये छोड़ के आए थे, इन्हें सह सम्मान रिहा करके आए थे।
तो आज वो कितनी बड़ी हमारे गले की हड्डी बन गया, कितना बड़ा नासूर बन गया। लेकिन इनको क्या है, अब हमारे रक्षा मंत्री साहब का क्या बयान आ रहा है, पीओके जब चाहेगा ना, पीओके के लोग खुद चाहेंगे और वो अपने आप आके भारत में विलय करेंगे। अब उन्होंने साफ साफ सरेंडर कर दिया कि नहीं, हम नहीं ला सकते पीओके को, वहाँ के लोग चाहेंगे तो वो अपने आप आके मिल जाएंगे। वहाँ के लोगों ने तो अभी तक तो चाहा नहीं था। बयान तो जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी, सभी ने बयान दिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी, पीओके को तो ले आएंगे 6 महीने में आ जाएगा। 1 साल हो गया, जून चल रहा है, 4 जून हो गई, 4 जून को रिजल्ट आए थे। क्या इससे भी अच्छा मौका मिल सकता था भारत को? बिल्कुल मिला हुआ मौका गवाया है। राहुल गांधी विशेष सत्र को बुलाना चाहते हैं कांग्रेस ने, अंग्रेजों ने एक बार सुनिए, माफी कब मांगी थी? आप सुनिए एक मिनट। हाँ जी, सावरकर ने माफी मांगी, क्या बोले? एक बार सुनिए, कब मांगी थी? साल बताइए आप बोलते हैं, सर, साल बताइए, आप भी साल बताइए। नहीं पता, साल भी मैं बता रहा साल हूँ नहीं आपको। पता तो फिर कांग्रेस कहाँ से आ गई? आजादी से पहले की माफी मांगी हुई थी उन्होंने, और वो क्या अंग्रेज पेंशन शुरू करके गए थे उनको? माफी के बावजूद फिर- 20 साल से ज्यादा जेल में रहा। हाँ। माफी के बावजूद वो 20 साल से ज्यादा जेल में रहा। काला पानी सावरकर एक अकेला वो 20 साल जेल में रहा, हाँ। बाकी 43,000 युद्धबंदी जो सर, एक कांग्रेसी का नाम बताइए, एक कांग्रेसी का नाम बताइए जिसको फांसी हुई हो, हाँ। जिसको काला पानी भेजा गया हो। काला पानी, अच्छा ठीक है। एक कांग्रेसी का नाम बताइए। कितने सारे कांग्रेसियों के नाम? फांसी पे चढ़ाओ, हाँ जी, ठीक है। एक लाला लाजपत राय को छोड़ के अच्छा। जवाहरलाल